पूरी दुनिया कोरोना महामारी से उभर ही रही थी कि इसी बीच चीन में ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस के कारण फिर से कोविड-19 जैसे हालात बन गए हैं। नमस्ते दोस्तों, सुनीता इंडिया रिएक्शन में आपका स्वागत है। राधे राधे, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। तो आज मैं बताने वाली हूँ आप लोगों को, यहाँ पे अभी भारत के अंदर पता चला है काफी जगह में कोविड जैसे बीमारी एक नया आ चुकी है। HMV बीमारी का नाम है। ये ज्यादातर छोटे बच्चे और बुजुर्ग पे अटैक करा जा रहा है, ठीक है ना। और ये भी बीमारी कहाँ से आया हुआ है? चाइना से, जहां से कोरोना आया था। तो अब इसमें कितनी सच्चाई है ये जान लेते हैं इस क्लिप के माध्यम से। ये मेरा कहना नहीं है, यहाँ पे न्यूज में दिखाया जा रहा है, तो मुझे लगा भाई आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। काफी लोग होते हैं जो न्यूज नहीं देखते हैं, तो यूट्यूब वगैरह भी देखते हैं, तो आप लोगों को पता चलना चाहिए कि बच्चों को संभाल के रखना जरूरी हो चुकी है बहुत ज्यादा इस समय। और जो छोटे बच्चे हैं 14 साल से नीचे, उनको तो और भी ज्यादा, और जो महीने 2 महीने साल 1.5 साल के बच्चे हैं उनको तो बहुत जल्दी ये वायरस है जो अपने चपेट में ले रही है। तो अगर देखिए अफवाह भी है तो भी बच्चों को संभाल के रखने में और थोड़ा सावधानी बरतने में क्या जाता है कि नहीं। तो चलिए ज्यादा जानकारी इस क्लिप के माध्यम से जानते हैं। तो चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। पूरी दुनिया कोरोना महामारी से उभर ही रही थी कि इसी बीच चीन में ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस के कारण फिर से कोविड-19 जैसे हालात बन गए हैं। देश में HMPV के लगातार मामले सामने आ रहे हैं, जिसकी वजह से अब लोग भी डरे हुए हैं। चीन में फैल रहे HMPV ने अब भारत में भी दस्तक दे दी है। कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात के बाद अब महाराष्ट्र में भी इसके केसेस मिले हैं। दरअसल नागपुर में HMPV के 2 संदिग्ध मरीजों की पहचान की गई है, जिनकी उम्र 7 और 13 वर्ष बताई जा रही है। तो वहीं स्वास्थ्य उपनिदेशक शशिकांत शंभरकर का कहना है कि निजी अस्पताल में इन बच्चों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और दोनों की रिपोर्ट अब नागपुर के एम्स में जांच के लिए भेजी जाएगी। बता दें कि इनका इलाज के बाद इनको घर भेज दिया गया है। महाराष्ट्र सरकार की स्वास्थ्य विभाग टीम वायरस को लेकर अलर्ट मोड पर ही है। खांसी और बुखार की बीमारियों के मरीजों को विशेष ध्यान देने के लिए कहा गया है। तो वहीं सरकार ने लोगों से अपील की है कि वो घबराएं नहीं। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से इस वायरस के संबंध में जल्द ही गाइडलाइंस भी जारी की जाने वाली है। बता दें कि भारत में पहले ही HMPV के कई मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 2 मामले कर्नाटक के बेंगलुरु में और 2 तमिलनाडु के चेन्नई में और 1 सेलम में दर्ज किया गया है। तो वहीं एक अन्य मामला गुजरात के अहमदाबाद में आया है। ये मामले देश भर में श्वास संबंधी बीमारियों की निगरानी के लिए चल रहे सर्विलांस प्रयासों के रूप में पाए गए हैं। इस सभी के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने सोमवार को कहा था कि हम हालातों पर नजर बनाए रखे हैं और पड़ोसी देश में वायरस की हालात पर नजर भी रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि हम तैयार हैं, सभी कदम उठा रहे हैं और हमारी सभी पहलुओं पर निगरानी है। ये कोई नया वायरस नहीं है, बल्कि 2001 में ही ये वायरस की पहचान की गई थी। स्वास्थ्य मंत्री नड्डा ने एक्सपर्ट्स के हवाले से स्पष्ट किया है कि HMPV कई सालों से ही पूरी दुनिया में फैला हुआ है। ये सांस के जरिए, हवा के जरिए फैलता है। ये सभी आयु वर्ग के लोगों को प्रभावित कर सकता है और ये वायरस सर्दियों और मौसम बदलने की शुरुआत महीने में थोड़ा एक्टिव हो जाता है और ज्यादा फैलता है। हेल्थ एक्सपर्ट्स ने HMPV वायरस के बारे में यह स्पष्ट किया है कि यह वायरस कोई नया वायरस नहीं है। इसकी पहचान सबसे पहले वर्ष 2001 में हुई थी और कई वर्षों से ये विश्व भर में फैल रहा है। HMPV वायरस एक ऐसा वायरस है जो हवा के जरिए सांस लेते समय एक दूसरे में फैलता है। यह सभी आयु वर्ग के लोगों में संक्रमण का कारण भी बनता है। यह विशेष रूप से सर्दी और बसंत के मौसम के शुरुआती महीनों में अधिक देखा जाता है। चीन में जो HMPV वायरस के मामले पर हाल ही में आई रिपोर्ट्स पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च के साथ और नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के साथ और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ चीन सहित पड़ोसी देशों में स्थिति पर कड़ी निगरानी रखे हुए है। WHO ने भी स्थिति का संज्ञान लिया है और जल्द ही वो भी अपनी रिपोर्ट साझा करेंगे हमसे। ICMR इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च और इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम IDSP के साथ उपलब्ध सांस संबंधित वायरस के देशव्यापी डेटा को भी समीक्षा की जा रही है और भारत में किसी भी कॉमन रेस्पिरेटरी वायरल पैथोजन में किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं देखी गई है। जॉइंट मॉनिटरिंग ग्रुप की बैठक 4 जनवरी को आयोजित की गई थी
और स्थिति का जायजा लिया गया है। देश के हेल्थ सिस्टम्स और सर्विलेंस नेटवर्क्स किसी भी उभरते हुए हेल्थ चैलेंज के प्रति क्विक रिस्पांस देने के लिए सक्षम है और तैयार है। हम स्थिति का क्लोज मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हम स्थिति का बहुत नज़दीकी से जायजा ले रहे हैं और हम ये कह सकते हैं कि हमें चिंता का कोई कारण नहीं होना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग इन सारी बातों पर नजर रखे हुए है। चीन में एचएमपीवी के मामलों की हालिया रिपोर्ट्स की बात करें तो उनके मुताबिक स्वास्थ्य मंत्रालय, आईसीएमआर और राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र चीन के साथ साथ पड़ोसी देशों में स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए है। आपको बता दें कि अमेरिकन लंग एसोसिएशन के अनुसार एचएमपीवी को पहली बार 2001 में नीदरलैंड के रिसर्चर ने पहचाना था। इसकी वजह से तेज श्वास संक्रमण होता है और वायरस संक्रमित व्यक्तियों के साथ कांटेक्ट में आने से फैलता है। ये या तो खांसने या छींकने से, श्वास बूंदों के जरिए या फिर दूषित सतहों जैसे दरवाजे के हैंडल या फिर खिलौनों को छूने से होता है। आमतौर पर ये वायरस सर्दियों और वसंत के महीनों के दौरान ही बहुत फैलता है। आसान भाषा में समझे तो इसके भी सिम्टम्स कोविड-19 जैसे ही हैं और लोगों को इसलिए इस वायरस से बचने के लिए भी कहा गया है। आपको बता दें कि 2001 में नीदरलैंड में पहली बार इस वायरस की पहचान हुई थी और तब से लेकर आज तक ये पूरी दुनिया में फैला हुआ है। लेकिन रिपोर्ट्स की माने तो एचएमपीवी वायरस ठंड के समय ज्यादा एक्टिव हो जाता है और तेजी से फैलता है। वैसे तो एचएमपीवी कोई नया वायरस नहीं है, हालांकि जैसी इसकी प्रकृति और संक्रामकता देखी जा रही है, कई रिपोर्ट्स यहां तक कहने लगे हैं कि अगर संक्रमण को कंट्रोल न किया गया तो ये 5 साल में अगली महामारी का कारण बन सकता है। भारत में अब तक 6 केसेस आ चुके हैं और इसी बीच अब महाराष्ट्र से भी एक नया केस सामने आया है जिसमें 2 बच्चे फिर संक्रमित पाए गए हैं, जिसमें एक की आयु 7 वर्ष और दूसरे की 13 वर्ष बताई गई है। वीडियो डेस्क अमर उजाला। तो जैसे दोस्तों ये बीमारी नया नहीं है, बताया गया है कि 2001 में इस बीमारी के बारे में पता चल चुकी थी, लेकिन ये क्या है ना कि अभी सर्दी के मौसम है तो बच्चों में ज्यादातर फैल रही है और यहाँ पे मतलब 2-4 जगह भारत के अंदर मिला भी है। तो ये मतलब सर्दियों के मौसम में ज्यादा अटैक करता है। तो कोशिश करें आप छोटे जो बच्चे हैं जो उनको आप थोड़े सावधानी से रखें, थोड़े बचा के रखें। ठंड से बुखार, खांसी, जुकाम और हवा के वायरस से ही फैलती है। जैसे हवा है जो कोई छींक वगैरह दे रहे हैं आसपास है तो बच्चों को जल्दी से मतलब अपने लपेटे में लेती है ये सारी चीजें। तो बच्चों को जैसे कोई अगर घर में भी बीमार है थोड़े से है तो उनसे भी दूर रखे, अलग रखे थोड़े बच्चों को हटके। छोटे बच्चे हैं उनकी बातें कर रही हूँ, बुजुर्ग हैं उनको भी थोड़ी परेशानी हो जाती है सर्दियों में तो उनको भी थोड़ा बचा के रखे, सावधानी से रखे। और मेरा ये मानना नहीं है कि किसी को मैं डराऊं या कुछ करूं इस तरह से। और ये बहुत ज्यादा भी न्यूज में वायरल हो रही है ये वीडियो, इसलिए मुझे लगा भाई लोगों तक ये वीडियो जाना चाहिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि छोटे जो बच्चे हैं उनको आप लोग संभाल के रखें। और जो बड़े हैं उनको भी बोलूंगी कि आप बाहर भी निकलते हैं तो मास्क वगैरह लगा के निकले, क्योंकि भाई देखो बीमारी का कोई भरोसा नहीं है कि जरूरी नहीं कि बच्चों को ही पकड़े या बुजुर्ग को पकड़े, जो यंग है उनको भी हो जाती है बहुत बार। तो कोशिश करें अगर भीड़ भाड़ इलाका में जा रहे हैं तो मास्क जरूर लगाए आप भी, क्योंकि आप सभी को पता है कोरोना इतना महामारी फैला के गया है जो हमारा जो मतलब पूरी दुनिया बोलूंगी, पूरी दुनिया का जो दिल है ना वो दहला के गया हुआ है। ठीक है ना, अभी तक से उससे हम लोग उभरे नहीं है। उसको भी शुरुआत में आया था तो क्या बोलते थे कि बुजुर्ग और बच्चे इन्हीं को ही मतलब अपने लपेटे में ले रही है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ था कोरोना टाइम में जब ज्यादा महामारी फैला तो यहाँ पे बुजुर्ग और बच्चे तो ठीक है, जो यंग लोग है वही लोग चले गए, उन्हीं को ही लपेटे में ले लेके निकल लिया कोरोना वायरस। ठीक है ना, तो देखो बीमारी किसी को बोल के नहीं आता है कि भाई बड़े या बच्चे या बुजुर्ग, तो सभी सावधानी से रहें, स्वस्थ रहें अपने अपने घर में, और जो बच्चे हैं बुजुर्ग हैं उनके ख्याल रखें। तो आज के लिए इतने दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।